तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवत। जिन किन्हीं को रीड करना है तो अपना हैंड रेज करें एंड लेट्स कंटिन्यू। हरे कृष्ण। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनफैक्ट कल हम लोग ये टॉपिक ले सकते हैं, और अगर कल टॉपिक ले रहे हैं ना तो आज रात को या कल सुबह ही ग्रुप पे मैसेज डाल दें। क्या टॉपिक क्या कि क्या आप ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों की कोई गलती हो उसको अनदेखी कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। हाँ, है ना? प्रेम में, लाड़ में बच्चे कोई गलती कर रहे हैं, आप उसको अनदेखा कर रहे हैं, कोई बात है ना? तो अगर करते हो तो करते हैं, यस नो? बच्चे कोई गलती कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, यस नो? करते हैं? कोई माता पिता नहीं करते तो नो बोलिए, हैं? कोई लाड़ में माता पिता अनदेखी नहीं करते हैं? यस, यस या नो? हरे कृष्ण। सभी के लिए कल सेशन, संडे स्पेशल। हरे कृष्ण। चलिए बता दीजिएगा, आप लाड़ में अनदेखा करते हैं बच्चों की गलतियां? यस, बताएं, सब बताइएगा। हाँ, हरे कृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन कल होने जा रहा है, ठीक है? हरे कृष्णा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें एंड लेट्स कंटिन्यू। सो हिमांशी माता जी रेगुलरली लेट ज्वाइन कर रही हैं, गलत बात है। ओके, राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। फलतः मंत्रियों तथा कुल के समस्त गुरुजनों ने समझा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके ओके, मेरा इंटरनेट खराब था, कट कट की आवाज आई थी, मेरे को ही आई थी। ओके, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। फलतः मंत्रियों तथा कुल के समस्त गुरुजनों ने समझा कि उत्कल बुद्धिहीन और सचमुच ही पागल है। इस प्रकार उसका छोटा भाई, जिसका नाम वत्सर था और जो भ्रमी का पुत्र था, राज सिंहासन पर बिठा दिया गया और वह सारे संसार का राजा हो गया। तात्पर्य: ऐसा लगता है कि तब राजतंत्र तो था, किंतु नितांत निरंकुशता न थी।
परिवार के गुरुजन तथा मंत्री परिवर्तन ला सकते थे और सिंहासन के लिए उचित व्यक्ति चुन सकते थे। यद्यपि राज परिवार का ही कोई व्यक्ति सिंहासन का अधिकारी बन सकता था। आज भी जहाँ कहीं भी राजतंत्र है, कभी-कभी मंत्री तथा परिवार के गुरुजन मिलकर राज परिवार के किसी सदस्य की बजाय किसी दूसरे सदस्य को चुनकर सिंहासन पर बैठा देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो ये कॉन्टेक्स्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा किस कॉन्टेक्स्ट में वो बोला गया है, परंतु वो जो बातें हैं वो तो एकदम सही। ओके। यस। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जो पास टाइम चल रहा है वो तो नहीं समझ में आ रहा मेरे को। हरे कृष्णा। ओके, उत्कल के बारे में जान रहे थे ना? उत्कल कौन है? ध्रुव महाराज के पुत्र। ओके ओके। ध्रुव महाराज के पुत्र पहले से ही भक्ति में दृढ़ थे, है ना? इंद्रियों को सिकोड़े हुए थे, है ना? ठीक है, ओके। चलिए, तो देखिए होता कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट। होता कैसा है कि अगर कोई सपोज करें, हरे कृष्णा, ये तो ऐसी बात छेड़ दे रहे हैं सब कोई रोने लग जाएगा, है ना? सब कोई हंस हंस के रोएगा, है? बहुत ही अनोखी बात है। हाँ, चलिए। तो कौन कौन आप में से ऐसा है या फिर ऐसे लोगों को जानता है? अपना नाम मत लीजिए ना, दूसरे का ले लीजिए, आसान रहेगा। कौन कौन जानता है ऐसे परिवारों को जिन परिवार में, हाँ, जो लड़का है या लड़की है वो तो भक्त है, अब वो किसी डिवोटी को ढूंढ रहा है विवाह के लिए और भक्त मिलता ही नहीं है। सबसे बड़ा अभिशाप सब जगह, दूसरे किसी को पता चल जाए, कोई शादी करना नहीं चाहता, कोई भौतिकवादी भक्तों से शादी नहीं करना चाहता, सोचता है न धनम न जनम न सुंदरिम को जो फॉलो कर रहे हैं, उनको क्या ही जीवन जीना है? उनसे शादी नहीं करनी है ना? यस, दर्द है ना? है? अभी भक्त होकर के क्या शादी करना है? नहीं, तुमको लड़की नहीं देंगे, हैं? तुमको लड़का नहीं देंगे, तुमको नहीं। हाँ, नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते। हाँ, हरे कृष्णा। यस, सब स्माइली भेज रहा है, मुंह से नहीं निकल रहा कुछ, है? बोलिए बोलिए। नहीं जानते? यस नो, जल्दी जल्दी लिखिए। लिखते क्यों नहीं है? जल्दी जल्दी लिखा कीजिए, सब कुछ लिखा कीजिए, जो भी है सच सच लिखा कीजिए। यस। तो हाँ, असलियत है, नहीं जानते। अच्छा, आश्लेषा माता जी नहीं जानते फॉर अ डिफरेंट रीजन। हाँ हाँ, ओके। यस, अगर कोई भक्त परिवार होता है ना, तो उस घर में लोग शादी भी नहीं करना चाहते, सच में नहीं करना चाहते। या फिर हाँ, एक लड़की का एक्सपेक्टेशन होता है, आजकल एक्सपेक्टेशन होता है कि लड़का मदिरा पान करने वाला होना चाहिए, सिगरेट पीने वाला होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो बुरा बुरा होना ही चाहिए, उसमें बुराई होनी चाहिए। अगर उसमें कोई भी बुराई नहीं है तो फिर बड़ा आश्चर्य करता है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना, ऐसे लड़के से शादी नहीं करें। हाँ। तो एक्चुअली मालूम है क्या, अगर आप बुरा कोई भी, उसको क्या बोलते हैं, बुरी आदत,
कुछ और बोलते हैं, एक शब्द और है कुछ बहुत ही अच्छा। कोई भी बुरी आदत में संलग्न नहीं है। हम्म। तो लोग सोचते हैं ये तो किसी दूसरे ग्रह का है ना। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी, है ना? कभी एक ऐसा अवसर आया था कि मुझे कुछ निर्धारित कर्तव्य करने के लिए कहीं पे बहुत कम समय के लिए कहीं पे जॉब किया। जो मेरे ऊपर जॉब में हमेशा लेवल होता है, राइट? तो जो मेरे ऊपर माता थी वो बोलती थी तुम साधु महात्मा हो, तुम जॉब वॉब मत करो, तुमसे नहीं होगा। हाँ, करने के लिए काम कर लोगे, काम करने में कोई दिक्कत नहीं, बट तुम मत करो। कहने का अर्थ क्या है? ये कॉमिकल बात तो है, परंतु ये बहुत ही ग्रेव है। ग्रेव मतलब बहुत ही अजीब सी स्थिति। अगर कोई भक्त हो जाए तो उसे जीवन व्यापन करने के लिए भी बड़ा कष्ट है। कोई जीवन व्यापन भी नहीं करने देना चाहता। अगर बता दे भक्त है, भौतिक जगत में जाकर के बताइए, धोती कुर्ता पहन करके कोई काम करके बताइए, आपको काम से निकाल देंगे। कुछ काम कीजिए, आपको काम नहीं मिलेगा, है ना? सच बात है ना? सच है नहीं है? हम्म। कोई साधु पुरुष मिल जाए, कोई साधु पुरुष मिल जाए तो उसको कोई वैल्यू नहीं करता, है ना? तिलक लगा करके चले जाइए तो बोलते हैं ये क्या कर लिया। ये असलियत है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने आप को बदल देंगे। इंपॉर्टेंट, अगर दुनिया दूसरे तरीके से चलती है इसका अर्थ ये नहीं हम अपने आप को बदल देंगे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। इनफैक्ट भक्त कभी भी अपने जीवन के लिए एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। हम सब कुछ त्याग सकते हैं, कृष्णा को नहीं त्याग सकते। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, भक्ति नहीं छोड़ सकते। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ सकते। प्राण आधार है मेरा, है? अभी थोड़ी देर पहले सुन रहे थे क्या? क्या था? राधा कृष्ण जीवन मोरा, जुगल किशोरा, है? मेरा प्राण आधार है। हम इनको नहीं छोड़ेंगे। देखिए समझिए, गुरु के संरक्षण में भक्ति क्यों करनी होती है? क्योंकि गुरु एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं छोड़ सकते, भगवान को नहीं छोड़ सकते। बाकी दुनिया में कोई भी होगा भगवान को छोड़ सकता। दुनिया में कोई भी भगवान को छोड़ सकता, गुरु छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। गुरु के पास कोई और विकल्प नहीं है। अगर भगवान को छोड़ देंगे तो और दूसरा दूसरा कुछ है ही नहीं। दूसरा कुछ है ही नहीं। एक भगवान, दूसरा दूसरा कुछ नहीं है। गुरु वो आत्म सिद्ध व्यक्ति होता है, भगवत गीता 4.34। गुरु वो आत्म सिद्ध व्यक्ति होता है जो कि चीजों को यथारूप देख लेता है। सभी का संबंध कृष्णा से जान लेता है। जब सभी का संबंध कृष्णा से जान लिया तो कृष्णा को छोड़ सकते हैं। देखिए भौतिक जगत में बहुत सारा, जैसे
जिसे हम शुद्ध जाने वो शुद्ध नहीं होता, है ना। इस प्रकार से प्रिटेंडर बहुत सारे मिलेंगे, हर चीज में प्रिटेंडर मिलते हैं। आप कुछ सामान लेने जाइए, आजकल तो मसाला, कोई खाने का मसाला होता है, हल्दी नमक मिर्चा, वो लेने जाइए, उसमें भी मिलावट मिल जाता है, सब में मिलावट मिल जाता है। भौतिक जगत है ना, मलिनता बढ़ती जा रही, ये नहीं खराब क्वालिटी का, कुछ और ही है। दूध, दूध का भी मिलावट मिल जाता है, हर चीज का, है ना, सबका डुप्लीकेट मिल जाता है, सबका सब स्टैंडर्ड क्वालिटी मिल जाता है ना। तो ठीक इसी प्रकार से गुरु के नाम से भी बहुत लोग सब स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, गुरु के स्तर के हैं नहीं, है गुरु का कपड़ा पहन करके बैठे तो गुरु नहीं होते, कोई कपड़ा से गुरु नहीं हो सकता, आवरण से नहीं। हमारा ये जो शारीरिक आवरण है, ये जो शरीर है, यही क्षणिक है। ये जो शरीर है, ये जो बाहरी आवरण है, यही क्षणिक है। तो आवरण से कोई भक्त या गुरु नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। परंतु लोग है ना, ये बाहरी आवरण को बहुत सम्मान करते हैं, है ना, बहुत सम्मान करते हैं। बाहरी आवरण से कुछ भी नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मेरे को पर्सनल बात करनी नहीं चाहिए, मतलब डिटेल में नहीं करनी चाहिए, परंतु मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूँ। देखिए, बहुत समय तक मैं धोती कुर्ता नहीं पहनता, और स्पेशली कुर्ता नहीं पहनता, क्योंकि चाहे वो शर्ट पहना हुआ हो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शर्ट पहन करके जाते थे भौतिकवादियों के बीच में, चाहे कोई शर्ट पहना हुआ हो, चाहे कोई कुछ भी पहना हुआ। देखिए, ट्रेडिशन के तौर पे, कल्चर के तौर पे अगर पहन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ये इसलिए पहन रहे हैं, कुर्ता इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि हम भक्त दिखें, नहीं ये गलत बात। कपड़े से भक्त दिखें, नहीं एकदम गलत बात। ये तो मेरे मुख से भक्ति दिखनी चाहिए, मेरे हृदय से भक्ति दिखनी चाहिए, आवरण से भक्ति नहीं होती। हाँ डेफिनेटली, जैसे स्कूल जाते हैं तो स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है, स्कूल जाते हैं तो कोई भी यूनिफॉर्म में थोड़ी ना जा सकता, ठीक इसी प्रकार से कहीं पे भी एक यूनिफॉर्म होना ही चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता कि कोई एक तरह का कपड़ा पहना है तो भक्त है, दूसरे तरह का कपड़ा पहना है तो भक्त नहीं, एकदम नहीं। इसीलिए बहुत समय तक धोती कुर्ता नहीं पहनते और कुर्ता नहीं पहनते, परंतु बाद में ये, देखिए क्या है, मेरा मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं अपने सिद्धांतों को साबित करूं, जो मैं बोल रहा हूं वो सही है, नहीं मेरा लक्ष्य ये नहीं। मेरा लक्ष्य ये है कि सब भक्त बन जाए। अब ठीक उल्टा बोल रहा है, जो कर रहे थे उसका ठीक उल्टा बोल रहे हैं। अगर धोती कुर्ता पहन करके ही, वो देख करके ही कोई भक्ति करने लग जाए, हम धोती कुर्ता पहनेंगे। अगर हम धोती कुर्ता पहनते हैं और लोग देखें, अरे ये तो धोती कुर्ता वाले हैं, ये तो भक्त है ना, इन्हीं को अच्छा लगे, हाँ 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 धोती कुर्ता वाले अच्छे हैं, वो धोती कुर्ता पहने, बाहरी आवरण से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ज्ञान का भी बाहरी आवरण से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बार देखते होंगे ज्ञानी दिखने में एकदम बुद्धू जैसा दिखाई देता है, अगर इंद्रियों को कोई सिकुड़ करके रखे तो वो बुद्धू जैसे ही दिखेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक एग्जांपल, सपोज कीजिए, सपोज कीजिए आप कृष्णा के बारे में सोच रहे हैं, एकदम ध्यान, एकदम एक काम करते हैं, रुकिए,
एक मिनट, एक मिनट। हाँ, सोच रहे हैं तो फिर ऐसे सोचने में काम नहीं चलेगा। चलिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थोड़ा थोड़ा सा 1-2 मिनट दीजिए। 1 मिनट दीजिए। ओके। ओहो। हरे कृष्णा, बस 1-2 मिनट दीजिए, मैं आपको रियलाइज करता हूँ। हाँ हाँ, चलिए। ये फिर 1 मिनट और ही दे दीजिए, ज्यादा अच्छा। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट, है ना? ओके, चलिए। अब आप कृष्णा को देखते रहिए, ठीक है? आंखों के सामने कृष्णा, है ना? हम कृष्णा को देख रहे हैं, हम श्रीमती राधा रानी महारानी को देख रहे हैं। हम कोई काम नहीं करेंगे, हम बस कृष्णा और राधा रानी महारानी को देखेंगे, ठीक है? हाँ, डेफिनेटली ललिता देवी, विशाखा देवी को भी देख सकते हैं। कृष्णा और कृष्णा के भक्त कृष्णा से भिन्न नहीं, तो ललिता देवी को भी देखेंगे, उनमें भी कृष्णा की शक्ति देखेंगे, बिल्कुल सही। ओके, चलिए, आप फोकस कीजिए कृष्णा और राधा रानी महारानी को। अब सपोज कीजिए आप राधा रानी महारानी के चिंतन में डूबे हुए हैं, 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 एकदम डूब। अब राधा रानी महारानी या कृष्णा को देखे बिना और कुछ देख ही नहीं रहे, कोई ख्याल नहीं है। अब सपोज कीजिए बाहर कोई कुछ शोर आता है, बाहर से शोर आता है। एक बात बताइए, आप स्वाभाविक रूप से सुनना चाहते हैं क्या? यस नो? बाहर क्या चल रहा है? कहीं से शोर आ रहा है। जब आप चैंटिंग करते हैं, बाहर से शोर आता है, आप सुनना चाहते हैं क्या? जब आप ध्यान एकदम डूबा हुआ है, बाहर का शोर सुनना चाहते हैं? हम चैंट कर रहे हैं, हम कृष्णा के बारे में चिंतन कर रहे हैं, हमको कुछ भी सुनने का इच्छा होता है, कुछ भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, कुछ भी कर रहा हो, हमको इच्छा होगा क्या? यस, समझ रहे हैं? समझ आ रहा है सभी को? तो स्थिति कैसा होता है, जब हम कृष्णा के चिंतन में डूबे रहते हैं ना, तो हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हमको बस कृष्णा अच्छे लगता है, श्रीमती राधा रानी महारानी अच्छे लगती है। हम तो उनके चिंतन में डूबे हुए, हम तो उनके प्रेम में डूबे हुए, अब हमको कुछ और अच्छा लगेगा? कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कोई इंद्रियों को सिकुड़ लेता है। सिकुड़ लेने का अर्थ है हम बाकी चीजों में नहीं लगा रहे, हम बस कृष्णा के चिंतन में अपने इंद्रियों को लगाएंगे, है ना? अगर कोई इंद्रियों को सिकोड़ ले तो कोई गलत काम नहीं कर रहा, कोई गलत काम नहीं, है ना? तो लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि मूर्ख है ना, भक्तों को देख करके सोचते हैं मूर्ख है। भक्त अक्सर जो दिखाई देता है ना, भौतिक जगत में यही है। अगर पता चल जाएगा भक्त है तो सोचेगा कि ये तो मूर्ख है, अब इसको तो हम कुछ भी बोलेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ, है ना? बोलते भी हैं, भौतिक जगत के लोग में बोलते भी हैं क्या, जो जितना सीधा होगा लोग उसको उतना मूर्ख बनाएंगे। सीधा होगा कहने का अर्थ क्या? बोलते हैं हम लोग अक्सर बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, जो सीधा होगा उसको मूर्ख बनाएंगे, है? यस नो? बोलते हैं ना? हाँ, बोलते हैं। वाई लिख दिया कीजिए, वाई एन जल्दी जल्दी लिख दिया कीजिए, क्यों नहीं लिखते हैं? हाँ, जो जितना सीधा होता है उसको उतना मूर्ख बनाते हैं। सीधा का अर्थ क्या है? सीधा का अर्थ क्या है? हमको बताइए, सीधा का अर्थ क्या है? सीधा का अर्थ भौतिक समझदारी से परे, सही है? भौतिक समझदारी से परे, सही है? भौतिक समझदारी से परे का अर्थ क्या है? अगर कोई भौतिक समझदारी किसी में नहीं है, उसका अर्थ क्या है?
अगर किसी में भौतिक समझदारी नहीं हो, है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है आध्यात्मिक चेतना ज्यादा होगी। प्लीज, दो अलग अलग बातें होती है। अज्ञानता दो प्रकार का होता है, एक मूर्खता का होता है। सपोज करें कोई, प्लीज माफ करें इस प्रकार का एग्जांपल देने के लिए, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। कोई अनपढ़ है, ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको बोले भौतिक विषयों पे अपना चिंतन करो, उसको समझ में नहीं आता, समझ ही में नहीं आता। अनपढ़ है, आज तक पढ़े ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है, तो भौतिक विषय में चिंतन करने बोलेंगे तो नहीं समझे। परंतु दूसरा कौन है? दूसरा वो जो पढ़ा लिखा है, जिसको आता है, परंतु वो भौतिक विषय में चिंतन नहीं करना चाहता है। समझिए, दोनों में बहुत फर्क है। भक्ति इग्नोरेंस में नहीं की जाती, बेवकूफी में नहीं की जाती। भक्ति कंप्लीट नॉलेज में की जाती है। हमको मालूम है मेरे पास सारे विकल्प हैं, परंतु सारे विकल्पों को छोड़ करके मुझे कृष्णा चाहिए। न इति न इति न इति न इति, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, कृष्णा चाहिए। इग्नोरेंस में नहीं, कंप्लीट नॉलेज। जब कंप्लीट नॉलेज में रहते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है ये इग्नोरेंस है। क्यों? इसको तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जो अज्ञानी होगा, सॉरी फिर से, मेरा अनपढ़ अनपढ़ लोगों पे चोट नहीं है ना, मैं बस बताना चाहता हूं कि जो नहीं जानता, अनपढ़ बोलते हैं तो समझ में जल्दी आता, इसलिए अनपढ़ बोलते हैं। तो जो अनपढ़ व्यक्ति होगा वो भी इग्नोरेंस में होगा, और जो कंप्लीट नॉलेज में होगा परंतु इंद्रियों को बाकी चीजों में नहीं लगाना चाह रहा होगा, वो भी इग्नोरेंस में होगा। एक इग्नोरेंस बेवकूफी का है, दूसरा इग्नोरेंस फुल नॉलेज का है। बेवकूफी वाला इग्नोरेंस के लिए बोल रहा था कि भक्ति बेवकूफी वाले इग्नोरेंस में नहीं की जाती है। अभी बेवकूफी वाला इग्नोरेंस का एग्जांपल देते हैं कि हम सभी को भक्त जान ले। एक्चुअली में जो भी कृष्णा का एक बार नाम ले वो भक्त है। फिर हम सभी को वैष्णव जान ले। देखिए, सब में विष्णु की या कृष्णा के अंश, वैष्णव भी मान ले, मान लिया। अब हम क्या लोगों से ही सीखने लग जाए भक्ति कैसे होती है? अगर भौतिकवादी के पास जाइएगा तो क्या भक्ति सिखाएगा? है ये इग्नोरेंस वाला, बेवकूफी। किसी मूर्ख को गुरु बना लेना, ये बेवकूफी वाला है। भक्ति कंप्लीट नॉलेज में की जाती है। सब कुछ जान लिया, और सब कुछ जान करके यही जान रहे हैं कि बाकी चीज जानने का कोई लाभ नहीं। जानने योग्य तो बस एक ही विषय है, कृष्णा। भक्ति ऐसे की जाती है ना। जो भक्त होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, सब कुछ जान करके हम कृष्णा को जानते हैं। जिस प्रकार से सारे वेदों को जान करके हम कृष्णा को जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से सभी विषयों को जान करके हम कृष्णा को जानते है ना। सारे विषय को जान करके हम कृष्णा को जानते हैं। भक्त इग्नोरेंस में भक्ति नहीं करते कि हमको दूसरा कोई रास्ता नहीं पता है ना। लोग ऐसा सोचते हैं। आप लोगों के साथ हुआ है? यस नो?
पता नहीं सबके साथ हो, जरूरी नहीं। लोग ऐसे सोचते हैं कि तुमको तो है ना जो चीज बोल दें वो अच्छा लगने लग जाता है, उसी के पीछे दौड़ लेते हो। पता नहीं अब तुमको ये भक्ति अच्छी लग गई है, भक्ति में पीछे दौड़ हैं। कभी कुछ और अच्छा लग जाएगा, कभी गेम खेलना अच्छा लग जाएगा, गेम के पीछे दौड़ोगे। तो हाँ, अभी तुम्हारा इससे आकर्षण हो गया, भक्ति से आकर्षण हो गया, उसी भक्ति के पीछे दौड़ रहा है ना। कल कुछ और के प्रति आकर्षण हो जाएगा तो कल कुछ किसी और के पीछे दौड़ोगे, है ना। आज तुमको ये अच्छे लगते हैं इसलिए तुम ये जान रहे हो, कल तुमको कोई और अच्छा लगेगा, तुम कल किसी और की बात सुनोगे। नहीं, भक्ति ऐसे नहीं की जाती। भक्ति ऐसे की जाती है, हमको सारा विकल्प दे दो। मैं सच बता रहा हूं, अगर मेरे को, मैंने पहले भी बोला आज फिर से बोला, और कृष्णा सुन रहे हैं तो प्लीज सुन लीजिए, और श्रील प्रभुपाद सुन रहे हैं तो प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। राधा रानी महारानी सुन रही है तो प्लीज सुन लीजिए। मुझे बस एक रास्ता पता है जो श्रील प्रभुपाद बोले, और मुझे वही रास्ते पे चलना। मैंने सारे रास्ते देख लिए और आगे और कोई देखने की अभिलाषा है नहीं। मुझे बस एक रास्ते पे चलना, श्रील प्रभुपाद के कहे रास्ते पे चलना। हमको दूसरे रास्ते पे नहीं चलना, हमको दूसरे रास्ते पे नहीं चलना। मैं सारे दूसरे विकल्पों को अबैंडन करता हूं, छोड़ देता हूं, त्याग देता हूं। मुझे दूसरे विकल्प नहीं चाहिए। चाहे कोई इस प्रकार का भी हो कि वो कल आकर के बोले कि मैं तुम्हें भगवत धाम ले जा रहा हूं, भगवान के धाम, कृष्णा लोक ले जा रहा हूं, परंतु वो श्रील प्रभुपाद नहीं है, हमको नहीं जाना, हमको नहीं जाना। सारे विकल्पों को त्याग दिए, हमको नहीं चाहिए। परंतु किस लिए त्यागे? कि हमको दूसरा कोई विकल्प नहीं मिल रहा? नहीं, हमको दूसरा कोई विकल्प नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। श्रद्धा नहीं होगी तो भक्ति कहां से होगी? श्रद्धा तो गुरु के ही प्रति होनी चाहिए, दूसरे किसी के प्रति कैसे श्रद्धा रखी? हमारी नहीं है श्रद्धा किसी और के प्रति, है ना। तो आप लोगों से भी बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस रास्ते दृढ़ता से चलिए। इससे अच्छा रास्ता नहीं है, ना मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, है ना। देखिए, मैं जब बोल रहा हूँ नहीं मिलेगा, मैं अपनी बातों को तोल भी रहा हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ नहीं मिलेगा, उसका अर्थ है, उसका ये अर्थ है कि मैं भक्तिमय दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ। मेरा हृदय कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद के लिए समर्पित और उन्हीं के लिए समर्पित, है ना, उन्हीं के लिए समर्पित। दूसरा कोई रास्ता होगा जो कि भगवत धाम ले जा रहा है, मना थोड़ी ना कर रहा हूं। दूसरा कोई हो सकता है जो बोले भगवत धाम जा रहे हैं, जरूर है। बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं, हमको नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, हमको सब कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए। इससे क्या हुआ? इससे इंद्रियां सकोड़ लिया। अब कोई बोले कि हमको गुरु बना लीजिए, हमको गुरु जान लीजिए, हमको नहीं चाहिए। हमारा एक रास्ता है,
दूसरा कोई नहीं, हम उसी रास्ते चलेंगे। हैं? उसी रास्ते चलेंगे। और ये मूर्खता में नहीं है, प्लीज इस बात को समझिए, ये मूर्खता में नहीं है, ये फुल नॉलेज में। मैं तो कितनी बार आप लोगों को सबके सामने चैलेंज करता हूं, है मुझे कोई दूसरा रास्ता बताइए ना, मुझे कोई दूसरा रास्ता बताइए। मैं बोलने के लिए बोल देता हूँ, आज बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं बोलने के लिए बोल देता हूँ कोई दूसरा रास्ता है तो हम भी चलेंगे, बाकी लोग भी चलेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, बोलने के लिए तो बोल देता हूँ, परंतु मैं नहीं चलूंगा। हाँ, ये बात स्वीकारेंगे कि हाँ दूसरा रास्ता भी अच्छा है, अगर सच में सही रास्ता होगा दूसरे रास्ते को भी स्वीकार, परंतु मैं तो एक ही रास्ते चलूंगा और मैं तो आपको एक ही रास्ते चला सकता हूँ, मैं दूसरे रास्ते नहीं चला सकता है? मेरे को दूसरा रास्ता नहीं चला, यही रास्ता, यही रास्ता। अगर किसी को ये रियलाइज हो गया, डिफिकल्ट हो गया नहीं, बहुत आसान हो गया। अगर किसी को ये रियलाइज हो गया कि हमारे पास बस एक रास्ता है, इससे सरल जीवन नहीं हो सकता, इससे सरल जीवन नहीं हो सकता। अब कितना सिंपल है, अभी सपोज कीजिए अगर मैं कुछ बोलूं, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी क्या करना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा लोग क्या करते हैं, देखना पड़ेगा लोग क्या बोलेंगे, देखना पड़ेगा ये क्या हुआ, देखना पड़ेगा पहले क्या हुआ, देखना पड़ेगा अभी क्या कर रहे हैं, समझना पड़ेगा ना, हजारों चीज समझनी पड़ेगी ना। अगर हम बोले कि ये करना है कि नहीं करना, बहुत कुछ समझना पड़ेगा, है ना। परंतु अब हम बोले ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अब हमारे पास विकल्प है एक, श्रील प्रभुपाद के शब्द, अब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब बस एक ही क्वेश्चन है, श्रील प्रभुपाद अप्रूव करेंगे कि नहीं करेंगे, श्रील प्रभुपाद चाहते कि नहीं चाहते। अगर श्रील प्रभुपाद नहीं चाहते तो नहीं करेंगे, खत्म। श्रील प्रभुपाद चाहते तो कर देंगे, हैं? जैसा श्रील प्रभुपाद चाहे वैसा कर देंगे। अब कितना आसान है, 50 बातें नहीं सोचनी, लोग क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं, एकदम आसान। लाइफ एकदम आसान, नहीं तो 50 बातें सोचनी होती। स्वतंत्रता में ऐसे एक्चुअली मालूम है ये हो क्यों रहा है, क्योंकि स्वतंत्रता जब रहती है ना, तो स्वतंत्रता कभी भी अनकंडीशनल नहीं होती। जैसे मेरे को बताया गया कि मैं बहुत आम की बातें करता हूँ, है ना, तो आम की बातें आज फिर करता हूँ। आम का एग्जाम्पल बहुत आता है probably। कोई बात नहीं, एक और बार आने दीजिए। सपोज कीजिए आम है, आम खाना है, बच्चे जो होते हैं ना, हैं, बच्चे बहुत आम खाते हैं ना, देखा है ना, बहुत सारे बच्चे बहुत आम खाते हैं, बहुत, हैं, जितना आम दे दें खाते रहेंगे, आम खाते रहेंगे, आम खाते रहेंगे, करते हैं ना, देखे आपने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा, हाँ, यस। अब देखिए बच्चों के पास ये स्वतंत्रता है, सपोज करें माँ बाप उनको रोकते नहीं है कि इतना खाना है इतना नहीं खाना है, बच्चों के पास ये स्वतंत्रता तो है कि वो कितना आम खाएं या कितना नहीं खाएं, परंतु आम खाने के बाद उसके फल से वो स्वतंत्र रह सकते हैं क्या, परिणाम से। कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता में, क्या बोलते हैं, कार्य करने का तो अधिकार है, सभी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार तो है, परंतु कार्य का फल, कार्य का फल तो कार्य का फल क्या कंट्रोल में नहीं रहता है, उनके किसी के कंट्रोल में नहीं। हम काम तो कर सकते हैं, परंतु काम का फल क्या होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं। आम तो खा लेंगे, तबीयत खराब हो जाएगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं।
है ना, कोई भी कार्य करें उसका तो हमारे पास राइट है, हम हमारा मन है। अभी जैसे गोली चलाना है तो गोली चला दे, हमारा मन, पर उसका फल तो झेलना पड़ेगा, है ना। और फल हमारे कंट्रोल में रहता भी है। तो देखिए, सभी के पास स्वतंत्रता तो है कि वो कोई भी विकल्प चुन सकते, परंतु विकल्प जो चुनेंगे उसके बाद क्या हो वो उनके हाथ में, वो उनके हाथ में नहीं। तो स्वतंत्रता एक लिमिट तक होती है, कोई नहीं स्वतंत्र, कोई है ही नहीं। बद्ध बद्ध जीवन में स्वतंत्र कौन है? अभी सपोज करें कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे बहुत समय बर्बाद करे, कोई प्रजल्पा करने में, दोस्तों से बात करने में बहुत समय बर्बाद करे। अरे देखिए, वो स्वतंत्रता है, परंतु स्वतंत्रता क्या है? वो स्वतंत्रता लेकर के आप नर्क के रास्ते जाएंगे। स्वतंत्रता क्या है? आपको लग रहा है स्वतंत्र है, आपको ऐसा लग रहा है, थोड़ी देर स्वतंत्रता लीजिए ना, उसके बाद नर्क के रास्ते चल लीजिएगा। ऐसे नर्क के रास्ते चलने का क्या स्वतंत्रता? ऐसा समय बर्बाद करने का क्या स्वतंत्रता? हमको लग रहा है हम स्वतंत्र हैं, हमको लग रहा है, तो ये स्वतंत्रता दिखती है, होती नहीं। माया के बंधन में है ना, ऐसा लगेगा स्वतंत्र है। जैसे पेड़ काटने की स्वतंत्रता हमको लगती है कि पेड़ है, काट देंगे। आज मैं किन्हीं से बात कर रहा था, बोल रहा था पेड़ का उपयोग वो वहां पे है, जंगलों में, मिट्टी में, जहां पे वो हरे हरे पत्ते देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं। परंतु हम क्या करते हैं, वो पेड़ को काट करके घर पे ले आते हैं, लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं, और आजकल तो आग भी जलाते हैं। देखिए, आग जलाना चाहिए, ऐसा नहीं आग नहीं जलाना चाहिए, परंतु आग कहाँ पे जलाना चाहिए? जहां पे दूसरा कोई विकल्प ना हो। हमको प्रकृति का दोहन नहीं करना। तो हम तो क्या करते हैं, हम तो बर्बाद करने में एक्सपर्ट है ना, सब बर्बाद कर सब बर्बाद कर दें। तो पेड़ को काटने का तो हमको लगता है स्वतंत्रता है, परंतु जो फल देगा, अब वो फल नहीं मिलेगा हमको, जो फूल देगा वो फूल नहीं मिलेगा, जो पत्ते देंगे वो पत्ते नहीं मिलेंगे, प्रदूषण को खा जाता है, वो प्रदूषण हमारे पास रहेगा। ये स्वतंत्रता हमें नहीं है। फल तो अब कार्य करने का अधिकार है, कार्य का जो फल मिलेगा वो तो झेलना ही पड़ेगा ना, रिजल्ट तो झेलना ही पड़ेगा। फल मतलब फ्रूट्स नहीं, हाँ, रिजल्ट, रिजल्ट तो झेलना ही पड़ेगा। कहाँ स्वतंत्रता है? तुमको ऐसा लगता है स्वतंत्रता है? कोई स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, तो इस भौतिक जगत में हम मूर्खता पूर्वक सोचते हैं स्वतंत्र हैं, कोई स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए जब अधीन ही होना है, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, जब अधीन ही होना है तो सही के अधीनता को स्वीकार कीजिए ना, है। अब देखिए, चाहे लोकशाही रहेगी चाहे राजशाही रहेगी, अब लोकशाही रहेगी, प्लीज समझिए प्रॉब्लम का, लोकशाही रहेगी तो लोगों का राज रहेगा, और राज्य सही रहेगी तो कोई एक राजा का राज्य रहेगा। अगर दोनों में ही एक चुनाव करना है, क्योंकि दोनों में से एक व्यवस्था को तो स्वीकारना पड़ेगा, है ना। जहां पे कोई साम्राज्य होता है तो साम्राज्य का शासक भी होता है। दोनों में से अगर एक ही व्यवस्था को स्वीकारना है तो राजशाही हमेशा ही अच्छा है, राजा का शासन हमेशा ही अच्छा है। कुछ लोग है ना, आएंगे बोलेंगे प्रभु जी ये क्या कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं, एकदम सही है, मालूम है क्यों? लोग 1000 में से 999, वो तो धर्म का साथ नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। जब लोकशाही है तो लोग चुनेंगे, लोग तो सही को नहीं चुन सकते,
1000 में से 999 तो भक्ति नहीं करेंगे। अधिक से अधिक लोग तो तमोगुनी में मिलेंगे कलयुग है, बता रहे थे ना, स्टार्ट भी वैसे ही किए थे। सिगरेट, नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर ढूंढिएगा तो बहुत मुश्किल से मिलेगा है, उसमें वो भी नॉन नॉन वेज ईटर है, नॉन टी ड्रिंकर है, टी टोटलर ढूंढिएगा तो बहुत ही बिरला मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई। कितने लोगों को जानते हैं जो चाय भी नहीं पीता, किसी प्रकार का नशा नहीं करता? कितने लोगों को जानते हैं? आजकल माताएं भी बहुत नशा करती, तो ढूंढेगा तो बड़ा बिरला मिलेगा। शुद्ध रास्ते पे चलने वाला बहुत बिरला मिलेगा। तो अगर 1000 में से 1000 लोग ऐसे खड़े कर दें हैं, तो उसमें 1 2 5 10 मिलेंगे, बाकी सब तो गलती का चुनाव करेंगे ना। बाकियों से पूछेंगे कि मदिरा चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, वो क्या बोलेंगे? बाकियों से पूछेंगे मांस चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, वो क्या बोलेंगे? तो अगर लोकशाही हो तब तो गलत होगा ही होगा, राजशाही हो तो अगर कुछ शास्त्रों को मानने वाला होगा तब तो सही रास्ते होगा, अगर नहीं मानने वाला होगा तो संघर्ष करना है। परंतु दोनों में अगर विकल्प है तो एक ही विकल्प चुनना है, राजशाही ज्यादा अच्छा। राजशाही ज्यादा अच्छा। यहाँ पे